हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? ये 11 है। और हम लोग आज चैप्टर 10th को डिस्कस करेंगे। और अभी हमने जो चैप्टर पीछे जो वाइंड किया था वो चैप्टर 9 था, और उसको हमने क्या है, बायोमोलिक्यूल्स था। बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज के सेशन हमारा नया चैप्टर है, और ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी यहाँ से डिस्कस करते चलेंगे, लाइन टू लाइन यहाँ से चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आर यू अबाउट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप अवेयरनेस है आपको ऑल ऑर्गेनिज्म के बारे में। इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर द लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल से। ठीक है, जो लार्जेस्ट और ऑर्गेनल्स से और जो सिंगल सेल से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बने हैं। यू मे द वंडर हाउ अ सिंगल सेल्स देन द गोस्ट ओन टू फॉर्म ए सच लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से लार्ज ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, इंडीड आर द ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन उनमें देखने को मिलेगा। ये उनका करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय द डिवाइडिंग इनटू द टू व्हेन ईच पेरेंटल सेल्स। ठीक है, जितनी भी सेल्स होती हैं दो में डिवाइड हो जाती हैं, किससे? पेरेंटल सेल्स से। ठीक है, और ये हमारी क्या है, पेरेंटल सेल अराइज टू द टू डॉटर सेल में हो जाएगी ईच टाइम दे डिवाइडेड। ठीक है, और फिर आगे चल के ये हमारी फिर से डिवाइडेड उसको होंगे। दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। ठीक है, जो न्यू सेल्स बनती है ये भी हमारी क्या है, डेवलप करेंगे और अपने आपको फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। अराइजिंग गिविंग अराइज द न्यू पॉपुलेशन दैट फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से एक सेल की बहुत सारी पॉपुलेशन बन जाती है, तो जिसकी वजह से डिवाइड होती चली जाती है, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और फर्दर। और ऐसे हमारी बहुत सारी क्या है, पॉपुलेशन का एक निर्माण होता है। सिंगल पेरेंटल सेल्स इट्स प्रोजेनी। ठीक है, ओन इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ द ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, consisting of the millions of the cell। ठीक है, सिंगल सेल से हमारे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता रहता है और हमारे क्या है, मिलियन सेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इसके बाद में सेल साइकिल के बारे में ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट था, एक सेल्स हमारी होती है और सिंगल सेल डिवाइड करती चली जाती है, एक सेल बनती है, फिर ये पेरेंटल सेल्स होती है हमारी, और पेरेंटल सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सेल्स हमारी फिर से बनी, ये सेल फिर से हमारे क्या है, ग्रोथ करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर अपने आप को डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही फिर से ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे क्या है, मिलियन सेल्स यहाँ पे क्या है, हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक हमारी क्या है, सिंगल सेल से लार्ज ऑर्गेनिज्म का यहाँ से क्या है, बन जाता है। तो इसी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया। इसके बाद में जो हमारा सेल साइकिल क्या होता है उसके बारे में ऐसे डिस्कस कर ले रहे हैं। सेल डिवीजन is a very important process in the all organism during the division of the cell। इसमें क्या होता है, सेल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ठीक है, तो सेल डिवीजन होगा तो इसमें क्या है, डीएनए हमारा क्या है, रेप्लिकेट कर जाएगा और सेल की ग्रोथ होगी, टेक प्लेस होते हैं। ऑल दीज प्रोसेस दैट इज हमारा क्या, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हमारे हैंस द हैव द टू टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटेड बाय वे टू एंश्योर द करेक्ट डिवीजन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है और हमारा करेक्ट डिवीजन होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजनी। और जिसकी वजह से एक सेल से डॉटर सेल होती है जो प्रोजनी को कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। सेल्स कंटेनिंग द इंटैक्ट जीनोम,
द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच आ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, तो जो इसका जीनोम्स होता है वो कैसा होता है, एक डुप्लीकेट्स होता है हमारा। सिंथेसिस द अदर constituents of the cell eventually divided into the two daughter cells termed as the cell cycle। ठीक है, तो सेल साइकिल के बीच में हम क्या समझ में आया, तो सेल साइकिल के बीच में हमको ये समझ में आया, एक सेल थी, ठीक है, और इस सेल ने क्या काम किया, एक तो डीएनए इसमें क्या है रेप्लिकेंट हुआ और सेल की ग्रोथ हुई, और सेल की ग्रोथ हुई तो इसमें क्या चीज़ देखने को, इसका जीनोम था वो हमारा कैसा था, डुप्लीकेट हुआ, और डुप्लीकेट होने के बाद क्योंकि इसने क्या है प्रोजनी का फॉर्मेशन किया और डिवाइड कर गई। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक सेल से दूसरी सेल बनी उसको प्रोजनी कहा, उसको डॉटर सेल कहा। और क्यों हुआ, क्योंकि इसको सेल का डीएनए यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, सेल की ग्रोथ यहाँ से हुई और अपने आप को डिवाइड कर गई। तो जो ये मेथड होता है बिल्कुल एक सीक्वेंस में होता है और हमारा क्या करेक्ट मेथड्स होता है, तो इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। एक सेल से दूसरी साइकिल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तो इस प्रकार से बनता है। ऑल ऑल दो द सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इसमें देखने को मिलेगा, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल्स। डीएनए का सिंथेसिस होगा एक स्पेसिफिक साइकिल में देखने को मिलेगा। द रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन द distributed to the daughter nuclei by the complex series of events during the division. These events are themselves under the genetic control। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होता है ये स्पेसिफिक स्टेज में सेल साइकिल के फॉर्मेशन होता है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और इसके बाद में जो डीएनए हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक सेल से दूसरी सेल में, जो पहुंचता है हमारा क्या है, तो बाई कैसे होगा, बनाता है कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई का या सीरीज बनती है, उससे पहुंचता है डॉटर सेल में। ठीक है, और ये सब कैसा हुआ, एक जेनेटिक हमारा क्या है कंट्रोल के थ्रू हमारा हो रहा है, डीएनए इसको क्या है कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद में हमारा है ये फेजेस देखने को मिलते हैं बहुत सारे। इसमें क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो इसमें क्या है फेज आपको देखने को मिलते हैं। तो फेस पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है डायग्राम, और डायग्राम में हमारा क्या है इसको यहाँ पहले समझते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये एक साइकिल है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, और ये साइकिल, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं इंटरफेस। इसको कहते हैं इंटरफेस। ये हमारा है एम फेस। ठीक है, माइटोटिक फेज है, यहाँ पे डिवीजन होता है। अब डिवीजन होने से पहले इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसमें बहुत सारे साइकिल देखने को मिलते हैं। तो उन साइकिल के बारे में यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा क्या है जीवन, या इसको गैप फर्स्ट कहते हैं। फिर हमारा देखने को मिलेगा सिंथेसिस, और फिर हमारा मिलेगा G2। ठीक है, और इसमें हमारे कहीं चेक पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो चेक पॉइंट एक तो एम माइटोटिक में आपको देखने को मिलेगा चेक पॉइंट। ठीक है, और दूसरा हमारा जीवन में यहाँ पे आपको चेक पॉइंट देखने को मिलेगा, और फिर हमारा क्या है G2 के बाद फिर से यहाँ पे चेक पॉइंट, तीन चेक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो माइटोटिक फेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जब हमारा क्या इंटरफेस होता है और जीवन से लेकर जब सिंथेसिस स्टेज में होती है तो वहाँ आपको चेक पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर सेल के हमारे G2 से फिर माइटोटिक फेज में तब चेक, तो तीन हमारे यहाँ पे क्या है चेक पॉइंट देखने को यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और ये सब डिवाइड हमारा होगा, तो डिवाइड होने से पहले ये सब चीज देखने को मिलेगी। जीवन फेज में हमको क्या चीज देखने को मिलता है, ये इसको पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से भी इसको क्या जानते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज है हमारा। और यहाँ पे क्या है आपको जो पूछने वाली चीज है ध्यान रखने वाले, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ठीक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे क्या है डबल हो जाते हैं।
इनका यहाँ पे डबल फॉर्मेशन होता है। और जो भी यहाँ पे मटेरियल होता है हमारा, वो हमारा कैसा है, 2C देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद डीएनए की बात कर रहे हैं। इसके बाद में फिर हमारा आया सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज में यहाँ पे आपको डीएनए डबल हो जाएगा, यानी 4C देखने को यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का भी, ठीक है, स्पिंडल फाइबर वो भी यहाँ पे आपको फॉर्मेशन हो जाएगा, और जस्ट हमारे क्या है, डबल देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा 4C हो गया। फिर हमारा क्या है, G2, ये भी हमारा क्या है, 4C है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों सबस्टांस यहाँ पे डबल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, वो भी यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन होती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ पे सेल का जो मटेरियल 2C रहता है, कहाँ पे 4C रहता है, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया डबल होती है, कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डबल होता है, कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं इनमें। ठीक है, इसके बीच में जैसे यहाँ पे जीवन है, अब इसको समझ लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, माइटोटिक फेज है, यानी सेल डिवीजन वाला फेज है। ठीक है, तो प्रोफेज पहले स्टेज देखने को मिलती है, फिर इसमें मेटाफेज स्टेज आती है, डिवाइडेशन होता है, फिर एनाफेज होती है, फिर हमारा टीलोफेज होती है, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म होने के बाद में जब हम बात कर रहे थे चेक पॉइंट है, अगर इसके किसी इस सेल में कोई प्रॉब्लम्स है, डिवाइड होने के बाद कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। तो G1, ठीक है, जी नॉट फेज में इसको क्या है, रख दिया जाता है। G0 इसको डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद में फिर से क्या है, इसमें फिर से सेल, जैसे अब मान के चलिए एक सेल थी और एक सेल थी, ये सेल आपको दिखाई पड़ रही है, और इस सेल में बहुत सारी स्टेज, G1 स्टेज देखने को मिलेगी, एस स्टेज देखने को मिलेगी, G2 स्टेज देखने को मिलेगी। फिर इस सेल हमारे क्या है, यहाँ से आके डिवाइड स्टार्ट होती है, तो दो डॉटर सेल का यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाता है हमारे। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब क्या है, कैरियोकाइनेसिस में होते हैं। साइटोकाइनेसिस में हमारे क्या, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है हमारे। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए किसमें कितना समय लगता है, तो ये G1, ठीक है, S1 और G2 और हमारा M। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है हमारे क्या है, G1 फेज में लगता है, और सबसे कम समय लगता है हमारे किस में लगता है, M फेज में, माइटोटिक। यानी सेल प्रिपेयर्ड होती है, तो ये करीबन क्या है, 33% के आसपास इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा ये। और ये हमारा क्या है, एम फेज सबसे कम समय लेता है इसको डिवाइड होने में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। प्रोफेज स्टेज हमारी हो, अब माइटोटिक फेज में हम लोग चल रहे हैं, यानी सेल में बिल्कुल रेडी हो गई हमारी डिवाइड होने के लिए। तो अब जब डिवाइड होगी तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलेंगी। आर्टिपिकल, ये कैरियोटिक सेल्स cell cycle is illustrated by the human cells in culture। ठीक है, these cells divide once approximate even the 40 ह्यूमन सेल हमारी क्या है, 24 आवर्स में कंप्लीट डिवीजन कर लेती है। फिगर हमारा दिया, हाउएवर दिस द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल्स कैन बी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इट आल्सो सेल टाइप ऑफ द सेल टाइप। ठीक है, तो सेल की जो भी टाइप है, तो सबका सेल डिवीजन अलग अलग होता है। ह्यूमन सेल की बात किया तो ह्यूमन सेल का जो डिवीजन, सेल डिवीजन फेस होता है 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोसेस द थ्रो सेल साइकिल इन ओनली अबाउट द 90 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 90 मिनट में सेल साइकिल हमारी क्या है, कंप्लीट हो जाती है ईस्ट की। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू द टू बेसिक फेज में डिवाइड होती है हमारी सेल साइकिल। ठीक है, तो अभी हमने किसकी बात की, 24 आवर्स हमारे किसको लगते हैं, ह्यूमन सेल को लगते हैं। ठीक है, और 90 मिनट्स हमारे किसको लगते हैं, ईस्ट सेल को लगते हैं, ये हमने पता किया था। ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल अगर कोई डिवाइड होती है तो उसको क्या है, 20 मिनट्स लगते हैं, तो इसको भी यहाँ से याद कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में दो फेज में इसका डिवाइडेशन होता है, एक हमारा इंटरफेज होता है और दूसरा हमारा एम फेज होता है, जिसे माइटोसिस फेज कहते हैं या माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेज और हमारा एम फेज। इंटरफेज हमारा क्या होता है, ये
रेस्टिंग फेज होता है, इसमें सेल्स हमारी क्या है रेस्ट करती है और हमारी तैयारी करती है हमारी क्या है डिवाइड होने के लिए, सारे मटेरियल यहाँ से क्या है बना के रखती है। तो द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज ऑफ व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, ये फेज हवा जिसमें सेल डिवीजन होते हैं। और माइटोसिस अकर्स द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट to note that the 24 hours average the duration of the cell cycle in a human cell or cell division proper last for the about the an hour, ठीक है। तो लगभग 1 घंटे में ये सब ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट द 1 आवर हो जाता है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन द 95% हमारा होता है ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो जो सेल साइकिल का होता है वो हम बात कर रहे थे 24 आवर्स, 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। बट जो हमारा इंटरफेस होता है तो इंटरफेस में हमारा क्या है 95% इसमें वर्क लगता है, ओनली 5% हमारा क्या है डिवाइड होने में लग जाता है। तो लगभग 1 घंटे में सेल हमारी डिवाइड हो जाती है हमारी, ठीक है। और हमारा कितना 23 आवर्स हमको लगते हैं किसमें सेल को प्रिपेयर करने में उसको। इसके बाद में द एम द एम फेज स्टार्ट विल बी द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज स्टार्ट होता है हमारा क्या है केंद्रक से न्यूक्लियर डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट होता है, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है एंड यूजली एंड विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद में लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारा किसका होता है सेपरेशन, हमारा किसमें होता है क्रोमोसोम्स का होता है। और हमारा क्या है कैरियोमीस हमारा क्या होता है केंद्रक होता है। और साइटोमीस हमारा क्या है साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, हम पहले ही बताया था इंटरफेस को क्या है रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज टाइम द ड्यूरिंग द विच सेल प्रिपेयरिंग द फोर, ये टाइम कौन सी होती है सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड होने के लिए, पहले हमने बताया था इसके बारे में। वाई अंडरगोइंग द बोथ सेल डिवीजन एंड द डीएनए रेप्लिकेशन, अंडरगोइंग क्या सेल का ग्रोथ होती है हमारे क्या है और डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है, इन द ऑर्डरली मैनर, एक मैनर में होता है इसी के तभी तो मैनर कहा G1 S1 और G2। तो जहाँ पे डबल होता है डीएनए वो हमारा कहाँ पे होता है डीएनए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे दोनों आपको देखने को मिलती है। इंटरफेस डिवाइडेड इनटू द 3 फर्दर फेसेस, इसको G1 गैप 1 के नाम से जानते हैं, एस फेज सिंथेसिस फेज कहते हैं, G2 या गैप 2 के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इसको समझ लेते हैं। G1 phase corresponding to the interval between the mitosis and initiation of the DNA replication. During the G1 phase, cells is metabolically active and constitutional growth but does not replicate its DNA, ठीक है। इसमें सेल की ग्रोथ देखने को मिलती है जीवन में हमारा क्या है सेल का रेप्लिकेट नहीं होती, क्या डीएनए इसमें रेप्लिकेट नहीं होता है। और इसके बाद में हमारा सिंथेसिस फेज हमें देखने को मिलता है। तो जीवन में हमारा क्या है ये बिटवीन किसकी होती है माइटोसिस अभी हुई थी और इनिशियली ऑफ द डीएनए रेप्लिकेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द जीवन फेज। तो इसमें हमारा क्या है ये प्रिपेयर्ड होती है, कंटिन्यू ग्रोथ इसमें होती है। सबसे ग्रोथ हमारे मीन्स हमारे क्या चीज़ देखने को एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और हमारा क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल डबल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में दूसरा फेस आता है हमारा क्या है सिंथेसिस फेस देखने को मिलता है। सिंथेसिस फेस हमारा क्या है मार्क एज द पीरियड ड्यूरिंग द इसमें डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन कहाँ होती है सिंथेसिस फेस में होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम इस अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल इसमें देखने को मिलता है। इफ द इनिशियली अमाउंट ऑफ द डीएनए इज डिनोट 2C, तो देन द इंक्रीज हमारा 4C है। वही हमने बात की थी अगर सेल का अमाउंट TC है तो एस फेज में हमारा कैसा हो जाएगा 4C हमारा हो जाएगा सेल का अमाउंट, ठीक है, डीएनए का। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीजिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर, ठीक है। ये जो हमारा डीएनए यहाँ पे
इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे इंक्रीज नहीं होंगे, सेम रहेंगे हमारे पूरी की पूरी सेल साइकिल में। ठीक है, हाउ देयर इज नो इंक्रीजिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर। ठीक है, इस हमारे जो सिंथेटिक फेज में है डीएनए हमारा डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे सेम रहेंगे इफ द सेल हेल्थ द डिप्लॉयड। ठीक है, या 2n नंबर, तो क्रोमोसोम्स हमारे क्या है जीवन में, इवन आफ्टर एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे रिमेन सेम रहेंगे हमारे। ठीक है, 2n ही रहेंगे हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर उसके जीवन में और एस में। ठीक है, क्रोमोसोम पे कोई फर्क नहीं इन एनिमल्स एज द ड्यूरिंग द सिंथेटिक फेज, एस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग द न्यूक्लियस एंड द control the duplicates of the cytoplasm. During the G2 phase, proteins are synthesized into the preparation for the mitosis while the growth of continues। ठीक, अब हमारा क्या है G2 जो फेज था इसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन यहाँ पे होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे डबल हो जाती है और हमारा क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे डबल हो जाता है, संग में प्रोटीन का बहुत सारा है और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स यहाँ पे क्या है बहुत सिक्रेशन होता है हमारा G2 फेज से। इसके बाद में कुछ यहाँ पे एडिशनल दिया गया है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू द सेल grow all their leaves? Do you cell the plants divide into the time so that do you the things all cells continue to divide in all plants animals? Can you tell name and location of the tissues having the division that divide their life into the higher plants? Do you the animals have similar merismatic tissues? ठीक है, इजी है बिल्कुल, इसमें हम लोग पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे जिस हिसाब से प्लांट के टिश्यूज ग्रोथ करते हैं उस हिसाब से एनिमल टिश्यूज ग्रोथ करते हैं, तो बस उसे नाम पूछा है आपसे। इसके बाद में सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर एक्सिबिट डिवीजन। कुछ सेल्स हमारी होती हैं जो डिवाइड नहीं होती, एक बार डिवाइड होने के बाद फर्दर डिवाइड नहीं होती हैं एग्जिबिट टू द डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारे क्या एग्जिबिट डिवीजन से बाहर कर दी जाती हैं, दैट इज द हार्ट सेल्स। हार्ट सेल्स हमारी क्या एक ही बार डिवाइड होती है, फिर से इस सेल्स हमारी डिवाइड नहीं होती हैं। और इसके अंदर एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली द occasionally as needed to the replace cells they have the lost because of injury और सेल डेथ। ठीक है, तो occasionally जब कोई नीड्स होगी तभी सेल्स डिवाइड होगी, कंटिन्यू डिवाइड हमारी नहीं होती है। ठीक है, जैसे हार्ट सेल्स हमारी है जब इसमें इंजरी वगैरह हो जाएगी तो तब डिवाइड होती हैं, बाद बाकी डिवाइड नहीं। और हमारी सेल्स होती हैं जब इनमें कोई रिप्लेसमेंट होता है या डेड सेल्स हो जाती हैं तब ये डिवाइड करती हैं, या फिर कोई लॉस्ट इसमें देखने को मिलता है, इंजरी हो जाती है, सेल डेड हो जाती है, दीज सेल्स से डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट। ठीक है, जीवन फेज डिवाइड फर्दर एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट फेज से ये बाहर कर दी जाती है, इसी को क्या है जी नॉट के नाम से भी इसको क्या सेल्फ स्टेज रिमेनिंग द मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफिकेशन अनलेस कॉल्ड ओन टू डू सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि डिवाइड करी जाएगी सेल्स या नहीं करी जाएगी। इसको क्यूसेंट स्टेज कहते हैं, शायद यहाँ से कुछ छूटा है ना, जो सेल्स नहीं डिवाइड करी जाती है। जीवन फेज टू एंटर द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज या जी नॉट। ठीक है, तो जी नॉट या क्यूसेंट स्टेज में हमारे सेल्स हमारी क्या है रैपिडली डिवाइड नहीं की जाएगी, उनको नीड्स होगी तभी इसको डिवाइड की जाएगी हमारी। ठीक है, तो कहाँ एक बार डिवाइड होने के बाद फर्दर कंटिन्यू डिवाइड नहीं होगी, यानी माइटोटिक फेज उसका कंप्लीट हो गया एम फेज के बाद कंटिन्यूसली डिवाइड हमारी नहीं जाएगी हमारे जीवन में। ये हमारा क्या है डीएनए जो मटेरियल है वो उसको डिपेंड करता है, कंट्रोल करके रखेगा कि जीवन में जाएगी या फिर हमारी जीवन जी0 हो जाएगी हमारी। ठीक है, या एग्जिट कर दी जाएगी या परमानेंट सेल्स को कर दिया जाएगा, सिर्फ ये बायोटिकली इस पर क्या है एक्टिव रहेगी। इसके बाद इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन हमारे क्या है डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में माइटोटिक डिवीजन जो
हो रहा था। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो द माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड्स और डिप्लॉइड्स। ठीक है, तो प्लांट में जो माइटोटिक डिवीजन दोनों में देखने को मिलेगा, चाहे हैप्लॉइड्स हो चाहे डिप्लॉइड्स हो। बट एनिमल्स में केवल जो माइटोटिक डिवीजन हमारे किस में देखने को मिलता है, ओनली डिप्लॉइड सेल्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रॉम द recollection of the exams alternation of the generation in the plants chapter 3, identify the species stage which the mitosis in see in the haploid cell। ठीक है, फर्दर चैप्टर है उसमें इसकी बात की जाएगी। इसके बाद में एम फेज की हम बात कर रहे हैं, और हमारा क्या है, एम फेज है। एम फेज, this is the most dramatic period of the cell cycle involving the major recognizing in the virtual, ठीक है, all components of the cell since the number of the chromosomes in the parents and progeny cell in the same। ठीक है, जब भी एम फेज में होगा तो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे क्या प्रोजनी में सेम रहेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, डिप्लॉयड सेल में देखने को मिल रहा है। माइटोटिक फेज की हम बात कर रहे हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल फेज। ठीक है, इक्वेशनल फेज हम क्यों कहा, इक्वेशनल फेज इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं। जो भी हमारे पेरेंट सेल के थे वही हमारे डॉटर सेल के हो जाएगा। सेल डिवीजन होगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, बट हमारे क्रोमोसोम्स का यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा। क्रोमोसोम्स हमारे सेम रहेंगे, इसी की वजह से इसको इक्वेशनल फेज कहते हैं, और ड्रामेटिक फेज भी इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, दो फॉर द कन्वेंसेस द माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। इसका न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा कैरियोकाइनेसिस होगी, वो 4 में डिवाइड की गई। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंड सेल डिवीजन। इट्स अ प्रोग्रेसिव process, very clear cut line cannot be drawn between the various stages। mitosis is divided into the following stage। 4 स्टेज में हमारी है, तो किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोफेज हमारी हो गई, फिर हमारा मेटाफेज आता है, फिर हमारा एनाफेज आता है, फिर हमारा टीलोफेज आता है। कई बार इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं, तो सीक्वेंस में हमारा पी मेट, यहाँ से याद रखना पी मेट। ठीक है, तो पी मेट का सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस हमारा किसका है, ये हमारा है कैरियोकाइनेसिस। काइनेस। ठीक है, इसके बाद में इसको समझ लेते हैं प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज में प्रोफेज विच द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस फॉलोइंग द, ठीक है, फॉलोज हमारे क्या है, किसको फॉलो करती है, ये एस फेज को, और हमारा G2 फेज ऑफ द इंटरफेस को। इन एस फेज और G2 फेज आर द न्यू, इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरविंड। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशियली ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, जब हमारी प्रोफेज होती है तो उसमें क्या है, ये फॉलो करते हैं जो मटेरियल हमारा जो दिया गया है, हमारा किसमें, सिंथेटिक फेज में और G2 फेज में मिला है, वही तो डिवाइड होगा। तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वह कैसे हो जाएंगे, एक हमारे कंसंट्रेशन हमारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले हमारे कैसे पूरे सेल में क्या फैले हुए पड़े थे, फिर इसके बाद में जो हमारा प्रोफेज आया तो प्रोफेज में कॉम्पैक्ट स्टेज में हमारे क्या है, बन गए एकदम। ठीक है, पास पास आ गए हमारे। इसके बाद में द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स, ठीक है, अनटैग्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमेटिन कंसंट्रेशन। क्रोमेटिन कंसंट्रेशन बिल्कुल ये बिल्कुल ये हमारे बहुत डेंसिटी थी, तो हमारे कैसे होगा, ये अलग अलग यहाँ से देखने को आपको मिलने लगे हमारे। इसके बाद में इसको द सेंट्रियोल विच हैज द अंडरगोज डुप्लीकेट ड्यूरिंग द एस फेज। अभी हमने बात की थी सेंट्रियोल्स हमारा कहाँ पे, एस फेज में बना था आप इंटरफेस के। नाउ विंग्स टू मूव द टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, द कंप्लीट द प्रोफेज कैन बी दस द मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स हुए, तो दो चीज़ समझ में आई हमको इस जो प्रोफेज में। एक तो जो हमारा सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हमारे थे वो हमारे कैसे थे, पहले
बिखरे हुए पड़े थे, स्कैटर्ड फॉर्म में थे। उसके बाद में जो प्रोफेज में आया तो बहुत सारे डेंस फॉर्म में आ गए, और डेंस फॉर्म होने के बाद दोनों फिर सेपरेशन यहाँ पे देखने को मिला। सेपरेशन देखने के बाद और हमारा जो इसके बाद में जो सिंथेटिक फेज में दो चीज यहाँ पे बनी थी, एक तो हमारा क्या है डीएनए का डबल हुआ था, और दूसरा हमारा जो हमारा हुआ था वो चीज थी सेंट्रियोल। हाँ, मुझे याद दिमाग से हो गया ना, तो सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल इसमें थे, तो सेंट्रियोल, ठीक है, तो सेंट्रियोल वो हमारे क्या है इसको पोल की तरफ यहाँ पे अपने एक्टिव हो गए, इसको क्या है पुल करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। कॉम्पैक्ट हो गया क्रोमोसोम्स सीना द कम, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ द टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड बाय द टुगेदर क्रोमेटर, ठीक है, सेंट्रोमियर्स। ठीक है, तो जो हमारे कॉम्पैक्ट मटेरियल थे वो हमारे कैसे हो गए, फिर हमारे क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गए। क्रोमेटिड्स हमारे क्या होता है, यानी ये एक कंडीशन हमारी ये हो गई थी, और एक कंडीशन हमारी ये हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या है बीच में आ गए, और ये, ठीक है, और इसको हमारे क्या है सेंट्रियोल्स यहाँ पे क्या है अटैच हो गए। तो ये हमारे क्या इनिशियली, फिर हमारा क्या है इनिशियली द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पेंडल्स, हमारे क्या है स्पेंडल फाइबर्स था, इसको माइक्रोट्यूबुल्स दैट द प्रोटीनियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प टू द प्रोसेस। इसमें जो प्रोसेस हमारे कर रहे हैं वो हमारे कौन से क्या कौन कर रहा है, इसमें माइक्रोट्यूबुल्स कर रहे हैं प्रोफेज में सेपरेशन के लिए हमारे जो भी इसमें क्रोमोसोम्स के। ठीक है, इसके बाद में सेल एंड ऑफ द प्रोफेस व्हेन द व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप जब देखा गया था डू नॉट शो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं देख मिला था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पे क्या है, और न्यूक्लियस आर, और न्यूक्लियर यहाँ पे क्या है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेन्स हमारे डिसअपियर हो गए थे, कौन कौन से, एक तो हमारे क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कहाँ हुए थे जीवन में, इसको डबल हो गए थे। ठीक है, ये हमारे क्यों हो गए थे, क्योंकि जो इंटरफेस था पूरे पूरे इसको क्या है यूटिलाइज करने लगा, और इसकी वजह में यहाँ से ये डिसअपियर हो गए। अब माइटोटिक फेस अगर देखा जाए तो उसमें क्या हमको दिखाया द कंप्लीट ऑफ द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। यहाँ से जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो भी फिर यहाँ पे क्या है डिस्ट्रक्शन होने लगा, यानी इसके अंदर जो मटेरियल था हमारे क्या है क्रोमोसोम्स थे वो हमारे क्या बाहर आने लगे। ठीक है, तो ये बड़ा कई बार पूछा जाता है कौन से फेज में हमारा क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाते हैं, कौन सी फेज में जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी कैसे होता है डिसअपियर होने लगती है, तो ये हमारा क्या मेटा फेज में होने लगता है। स्टार्ट द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस, हेंस द chromosomes are separated through the cytoplasm of the cells. By this stage the condensation of the chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए हमारे माइक्रोस्कोप तो क्लियरली हमारे ये दिखाई पड़ जाते हैं किसमें मेटाफेसिस में। हमारे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, दिस इज द स्टेज ऑफ द विच मॉर्फोलॉजिकल ऑफ द क्रोमोसोम्स इज द मोस्टली इजी द स्टडीज। ठीक है, तो कौन सी, कई बार पूछा गया कौन सी स्टेज होती है हमारे क्रोमोसोम की जो स्टडी के लिए बहुत अच्छी होती है, कहाँ पे उनको देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से, तो हमारा मेटाफेज उसमें आएगा। At this stage, the metaphase chromosomes is made up of the two sister chromatids। ठीक है, दो इसमें क्रोमेटिड्स देखने को मिलेंगे। क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, तो ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए हमारे, ये हमारे, ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया। क्रोमोसोम्स हमारे, तो क्रोमोसोम्स पूछी जाए तो क्या है उसमें दो आपको क्रोमेटिड्स मिलेंगे, एक हमारा सेंट्रोमियर में देखने को, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर्स। ठीक है, स्मॉल डिस्क शेप्ड हमारा स्ट्रक्चर इस कॉल्ड सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर इस कॉल्ड द काइनेटोफोर। एक इसमें काइनेटोफोर देखने को मिलेगा कहाँ, सेंट्रोमियर पे आपको। ठीक है, और उसी से हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और काइनेटोफोर से ही, और इसी वजह से उसको पोल को पुल करने के लिए, पोल पर पुल करने के लिए इसको हेल्प करते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल।
फाइबर्स से हमारा होता है, ठीक है, टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू अपोजिट सेंटर ऑफ द हैंड्स, ठीक है। द मेटाफेज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द ऑल क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई इक्वेटर with one chromatid of each chromosome connected by the kinetophore, ठीक है। प्रत्येक काइनेटोफोर से हमारा एक क्रोमोसोम अटैच रहता है टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द वन पोल्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर है और स्पिंडल फाइबर पे ही हमारे क्या है आगे ये, ठीक है, अटैच होते हैं हमारे कौन, और इस पे बीच में हमारे क्या है ये सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के बीच पे ही हमारा क्या है काइनेटोफोर है, जो काइनेटोफोर हमारे इसको इसको क्या है स्पिंडल फाइबर से खींचते रहते हैं हमारे पोल की तरफ के लिए। और इसके बाद में and its sister chromosome connected by the kinetophore to spindle fibers, the opposite poles, the plane of the alignment of the chromosomes metaphase is referred as the metaphase plate, ठीक है। तो ये हमारे क्या है इसको मेटाफेज प्लेट के नाम से भी इसको क्या है द स्टिकी फीचर्स ऑफ द मेटाफेज। मेटाफेज में हमारा क्या है स्टिकी फीचर्स होता है, क्योंकि यहाँ से क्या है काइनेटोफोर होता है और काइनेटोफोर से हमारे क्या है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और वो ही हमारे हेल्प करते हैं हमारे सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके होता क्या क्या है इसको यहाँ से देख लेते हैं। इसमें है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोफोर्स ऑफ द क्रोमोसोम से यहाँ पे अटैच होते हैं, अभी समझा था। क्रोमोसोम्स आर मूव द स्पिंडल फाइबर इक्वेटर एंड गेट द अलाइंड अलोंग विद द मेटाफेज प्लेट, ठीक है। मेटाफेज प्लेट की तरफ थ्रो द स्पिंडल फाइबर्स इन बोथ पोल्स। ये हमारा क्या है इसको आपको यहाँ ये, ठीक है, मेरे को अभी देखते हैं इसको, फिर हमारा क्या एनाफेज दिखाई पड़ेगा यहाँ से। एक बार इसको डायग्राम को भी यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारा क्या है प्रोफेज की है। अब अर्ली प्रोफेज में अर्ली फ्लोज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी कैसी है बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही है, आपको पता है, ठीक है। और इसके बाद में जो अर्ली के बाद तो लेट प्रोफेज देखने को मिलेगी। तो लेट प्रोफेज में हमारा क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा क्या है डिजरेट होना स्टार्ट कर देती है हमारे, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम्स ऊपर वाले में थोड़े से कैसे हमको देखो डेंस फॉर्म में थोड़े दिखाई पड़ेंगे, इसमें देखो सेपरेशन यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से बिल्कुल अलग हो गई, और अलग होने के बाद में ये सेंट्रियोल है, ठीक है। सेंट्रियोल से हमारे कौन है स्पिंडल फाइबर अटैच है, और स्पिंडल फाइबर्स हमारे कहाँ किसको पुल कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को पुल कर रही हैं या पोल की तरफ के लिए। और क्रोमेटो इसमें क्या है सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर में हमारा क्या चीज़ है काइनेटोफोर है, और काइनेटोफोर से एक हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच है, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इसको। ट्रांजिशन ऑफ द मेटाफेज, ठीक है, ये मेटाफेज का है बी, इसमें बीच में आपको दिखाई दे ट्रांजिशन ऑफ द मेटाफेज। ये पहले ऐसा होगा बाद में ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसको एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज भी यहाँ से डिस्कस हम लोग कर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो एनाफेज में यहाँ से क्या आपको देखने को मिलेगा एट द onset of the anaphase is chromosomes arranged at the मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट हमारे पोल की जो प्लेट होती है उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इट इज स्पेल्ड द सिमुलटेनियसली होता है एंड द टू डॉटर सेल क्रोमेटिड्स यहाँ पे होने लगती है। नाउ रेफर टू द क्रोमोसोम्स ऑफ द फर्दर डॉटर सेल्स न्यूक्लियाई बीइंग देयर मिग्रेट करना था टू बार्ड की तरफ the opposite side of the pole. Each chromosomes move from the equational poles and centromeres of the each chromosomes are toward the pole. Hence the leading the edge यहाँ पे किनारा एक बनता है with the arms of the chromosomes trailing the behind, ठीक है, behind thus the anaphase stage is characterized by एनाफेज स्टेज में कुछ नहीं, लास्ट में हमारे जो प्लेट्स हमारी होता है मेटाफेज प्लेट की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम्स इसकी प्रक्रिया होती है उसको समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे।
एनाफेज की बात कर रहे हैं, तो फॉलोइंग की इवेंट्स होते हैं, सेंट्रोमियर से स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रोमियर जो उसमें हमारे क्रोमोसोम से अलग थे स्प्लिट हो गए यहाँ से, और क्रोमेटिड्स हमारे यहाँ से क्या है, सेपरेट हो गए यहाँ से। क्रोमेटिड्स मूव द अपोजिट पोल की तरफ हमारे आ गए, ये आपको देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, जो यहाँ पे फोर्स कर रहे थे यहाँ से अलग हो गए हमारे क्या ये हमारा एनाफेज हमारे हो गए, इसको आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे जो। ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग दो सेल्स यहाँ पे डिवाइड डिवाइड होने को तैयार हो गई यहाँ पे, और आधा मटेरियल हमारा न्यूक्लियस का इधर आ गया है और इधर हमारा आ गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद में टीलोफेज में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं हमारे। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज द माइटोसिस, दैट इज द टीलोफेज, हमारी लास्ट की स्टेज टीलोफेज, क्रोमोसोम दैट हैव द रीच्ड एट द रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस लॉस देयर द इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा है कौन सी स्टेज है जहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स इंडिविजुअलिटी को क्या है, लॉस कर देते हैं, तो हमारे क्या है, टीलोफेज है। टीलोफेज में हमारी क्या है, इंडिविजुअली इनकी क्या है, लॉस्ट हो जाती है। द इंडिविजुअल chromosomes can no longer be seen in the chromatin material, tend to call the mass of the two poles। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ विच शो द फॉलोइंग इवेंट्स, इसमें बहुत ये इवेंट्स दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से। पहला होता है क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स थे पहले सेपरेट थे, अलग अलग थे, अब हमारे क्या है फिर से क्लस्टर का फॉर्म यहाँ पे देखने को अपोजिट स्पिंडल पोल पे। देर द ठीक है, आइडेंटिकली इट लॉस्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ठीक है, एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट यहाँ पे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे लॉस कर दे। न्यूक्लियर एनवेलप द असेंबल्ड अराउंड द क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या है, उनके ऊपर क्लस्टर होता है क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियर अपीयरेंस में आता है, और न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक क्या रिफॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टीलोफेज अच्छा है, तो टीलोफेज में कुछ नहीं होता है यहाँ पे। टीलोफेज में बस दो तीन बात याद रखना है, यहाँ पे टीलोफेज में हमारे क्रोमोसोम्स हमारे इंडिविजुअली यहाँ पे लॉस्ट हो जाते हैं, और दोबारा से यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होने लगता है, और हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंड ये दोनों को दोनों फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, अब बात आई साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं, और वॉच करने के लिए थैंक यू।